हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया है? तो कौन सा ऐप किया है? सखी ऐप। ठीक है, सखी ऐप क्या है? जो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उसने किसके लिए? गगनयान दल के लिए। किसके लिए? गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप है? सखी ऐप पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की है? यस बैंक के द्वारा की गई है। ठीक है, क्या है? पेरिस ओलंपिक के लिए। किसके लिए? पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने? यस बैंक की क्या हुई है? साझेदारी हुई है। ठीक है, किस किस के बीच में हुई है? पेरिस ओलंपिक और भारतीय ओलंपिक संघ के लिए किसके बीच में हुई है? ठीक है, यस बैंक के साथ की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईओसी क्या है? हाल ही में आईओसी, ठीक है, आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? किसने लगाई है? रूस बेलारूस ने। ठीक है, क्या है कि जो आईओसी है उसने रूस बेलारूस के जो एथलीट है उनको पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने से क्या लगा दी है? रोक लगा दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसकी लगाई है? रूस बेलारूस को क्या है, जो पेरिस ओलंपिक होंगे उसके अंदर क्या है, इनकी रोक लगा दी गई है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए भारत यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो कौन सा है? टाइगर ट्राइफे चॉइस। ठीक है, ये क्या है कि जो मानवीय सहायता है आपदा राहत के लिए कौन सा है? टाइगर ट्राइफे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि जो टाइगर ट्राइफे 24 है वो किससे संबंधित है? रखना, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए किया है। ठीक है, किसके बीच में हुआ है? तो भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत और यूएसए के बीच में कौन सा हुआ है? टाइगर ट्राइफे 24। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि जो टाइगर ट्राइफे 24 है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। किस लिए हुआ है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ खेला गया है? तो कहाँ पर खेला जाएगा? चेन्नई के अंदर खेला जाएगा। ठीक है, आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर खेला जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर के अंदर हुआ है। क्या है कि जो पहली बार कौन सा? फॉर्मूला 4 रेस। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो श्रीनगर के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर के अंदर हुआ फॉर्मूला 4 रेस। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? तो कौन सा है? परफ्यूज। ठीक है, क्या है? 2024 का भारत का दूसरा क्या है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? परफ्यूज है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड इनफ क्या है? गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ की गई है? तो कहाँ पर की गई है? जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। देखो, क्या है? गुड इनफ क्या है? गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज है। कौन सी? गीगा फैक्ट्री। कहाँ प्रारंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में चक्रवाती तूफान मेगन, क्या नाम है? मेगन। ठीक है, ये क्या है? चक्रवाती तूफान है मेगन। इसका संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कौन सा? चक्रवाती तूफान मेगन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टीएम कृष्णा को किया गया। किसको किया गया है? टीएम कृष्णा को क्या है? प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार। कौन है? टीएम कृष्णा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। क्या है? भारत का पहला है क्या है? आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है? पर्यटन के लिए, किसके लिए? पर्यटन के लिए कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, इन क्या कीजिए है? पर्यटन के लिए कश्मीर के अंदर जमीन खरीदी है किसने? महाराष्ट्र ने। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा। किसने? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा क्या है? भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और आईआईटी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में किस कैरिबियाई देश के साथ ड्रोन फियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता हुआ है? क्या है? गुयाना। ठीक है, भारत में गुयाना जो कैरिबियाई देश के साथ क्या है? डोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, समझौता पूछा जा सकता है तो याद रखना कौन से के लिए हुआ है? डोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए हुआ है। किसके साथ हुआ है? गुयाना कैरिबियाई देश के साथ किया है। भारत और गुयाना के बीच में हुआ है। किसके लिए हुआ है? डोनियर विमान 228 के लिए हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी? तो किसकी मेजबानी में? भारत की मेजबानी में है। क्या है? विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में हो रही है? भारत की मेजबानी में की जा रही है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414, क्या है? मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है। ठीक है, मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? किसको किया है? मौसमी चक्र को किया गया है। किसको? मौसमी चक्र को क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया है। किसको किया है? मौसमी चक्र को किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विस संगठन कौन सा है? स्विस संगठन क्या है? IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? नई दिल्ली है। ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी किसको दर्ज किया गया है? नई दिल्ली को किया गया। किसके अंदर? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? तो कब की गई है? वर्ष 2023 के अंदर क्या है? 174 वर्षों से सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई है। कब? वर्ष 2023 के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कौन सा? इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वर्ष 2035 से। ठीक है, यूएसए ने क्या है कि जो पेट्रोल से चलने वाली कारें हैं उनकी बिक्री पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कब से की है? वर्ष 2035 से की है। ठीक है, किसने की है? यूएसए के द्वारा की गई। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि जो पेट्रोल से चलने वाली जो कारों की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाया है किसने लगाया है? तो याद रखना किसने लगाया है? यूएसए के द्वारा लगाया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 126वां स्थान मिला है। ठीक है, क्या है? किसके अंदर? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन सा स्थान है? 126वां स्थान मिला है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में माउंट एवरेस्ट में ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है? तो किस ग्रह पे हुई है? मंगल ग्रह पर की गई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी जो ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है एक विशाल ज्वालामुखी है। क्या नाम है? नोक्टिस। ठीक है, नाम याद रखेंगे। ज्वालामुखी का नाम क्या है? नोक्टिस। इसकी खोज कहां पर हुई है? मंगल ग्रह पर हुई है। ठीक है, इसका नाम पूछा जा सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा जो ज्वालामुखी मिला है मंगल ग्रह पर, उसका नाम क्या है? तो क्या है? नोक्टिस। क्या है? नोक्टिस की खोज की गई है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया? तो किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। कौन सा? त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? किसको? चावल और गेहूं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, केंद्र सरकार ने किसे? चावल और गेहूं, इन्हें क्या है? मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है। किसको? चावल और गेहूं को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ प्रारंभ की है? तो किसके साथ की है? ब्राजील के साथ प्रारंभ की है। ठीक है, भारत ने पहली बार 2+2 क्या है? 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता किसके साथ? ब्राजील के साथ क्या की है? प्रारंभ की है। किसके साथ की है? ब्राजील के साथ प्रारंभ की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? इसरो को किया गया है। ठीक है, क्या है? एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया है। किसे? इसरो को सम्मानित किया गया है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, क्या किया? देखो, बांधों और नहरों में जो पानी की जो वास्तविक समय में की जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? तो राजस्थान ने सबसे पहले लॉन्च किया है, जिससे क्या है? नहरों और बांधों में जो पानी है उसके समय पर क्या मिल सके? जानकारी मिल सके। किसने किया है? राजस्थान के द्वारा की गई है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा आज का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।